आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि बोर्ड पर प्रश्न अंकित हैं, इन प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो नवोदय की परीक्षा हो, नेत्र आठ की परीक्षा हो, सैनिक स्कूल, सिमुलतला स्कूल, मिलिट्री स्कूल, CHS की परीक्षा हो, या रेलवे SSC, बैंकिंग की परीक्षाएं हो। सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बारी बारी से इन प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी 10% लाभ पर 1100 रुपये में बेची गई, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ 10% लाभ पर विक्रय मूल्य मालूम है, क्रय मूल्य पहले निकालेंगे और फिर 10% हानि पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस आधार पर हम कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। ये हो जाएगा 1100 बटे 1 प्लस ये कितना है 10%, 10 बटे 100। हल करेंगे तो आएगा 1100 बटे 100 और 10, 110 बटा 100। यहाँ 1100 में 110 बटे 100 से भाग हो रहा है। अगर गुना में इसको बदलेंगे तो 1100 गुना हो जाएगा 100 बटे 110। ये 10 बार में कैंसिल होगा, 1000 रुपये आ गया। यानी घड़ी का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और पुनः इसे 10% हानि पर बेचना है। तो 10% हानि पर पुनः सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन तारीख। इस पर बैठाएंगे 1000 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 10 बटे 100। हल करेंगे, आ जाएगा आपको 1000 गुने 90 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 900 रुपया। यानी 10% हानि पर इसका सेलिंग प्राइस 900 रुपया होगा, जो निकालना था। यहां देखिए हम फार्मूला पर इसे हल किए। फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर भी हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ 10% लाभ है, 10% लाभ है, तो हम लिख सकते हैं 10 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, 1 बटे 10। इसमें जो है 10 जो है कॉस्ट प्राइस हुआ और 1 जो है प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस का यूनिट 10, प्रॉफिट का यूनिट 1, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट होगा 10 प्लस 1 11।
फिर जो है 10% हानि पर इसे बेचना है, 10/100 लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1/10 एससीपी और ये लॉस। यहाँ जो है एसपी का यूनिट होगा 10 - 1 बराबर 9। अब देखेंगे 11 यूनिट जो है 1100 के बराबर है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा ये निकालना है। 11 यूनिट बराबर 1100, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1100/11, इसलिए 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 1100/11 गुने 9, 100 बार में कटेगा, 100 - 900 रुपया। देखिए बेसिक जब हमने हल किया था तो वहां पर भी 900 रुपया सेलिंग प्राइस आया था 10% लॉस के आधार पर। फ्रैक्शन से हल किए तो भी वही आया। आप फ्रैक्शन से किसी भी इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न। राम का जो विक्रय मूल्य होगा वो श्याम का क्रय मूल्य हो जाएगा, और श्याम का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो जो श्याम का विक्रय मूल्य होगा वो मोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ राम है, राम श्याम के हाथों बेच रहा है और श्याम मोहन के हाथ। ध्यान देंगे, एक राम जो है वस्तु को 20% लाभ पर, श्याम जो है 10% लाभ पर बेच रहे हैं। इनका जो है राम 20% लाभ पर कोई वस्तु को बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य होगा, इस श्याम के लिए क्रय मूल्य होगा। वस्तु 500 का है और ये 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो राम का विक्रय मूल्य ये होगा। जो श्याम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये जो है राम का सेलिंग प्राइस होगा। अब जो है श्याम पुनः 10% लाभ लेकर मोहन के हाथ बेच देता है, यानी पुनः ये जो कॉस्ट प्राइस श्याम का है इसमें गुना करेंगे 10% लाभ से, तो ये आएगा आपको 1 + 10/100। ये जो है सेलिंग प्राइस होगा श्याम का, जो मोहन के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। देखेंगे, हल करेंगे इसे, तो 500 गुना 120/100 गुना 110/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 12 × 25 = 60, 11 से गुना करेंगे तो 660 रुपए ये जो है मोहन का क्रय मूल्य।
इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हुआ। अब हम लोग दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरे प्रश्न में है 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी जितने में 10 वस्तु खरीदी जा रही है उतने में ही जितने में 11 वस्तु खरीदी जा रही है उतने में ही 10 वस्तु बेच दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कितना प्रतिशत लाभ होगा। यहां देखेंगे 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रश्न 3 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ग्यारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ जो है 11 में क्रय मूल्य से गुणा होता है, यहाँ विक्रय मूल्य में 10 से गुणा हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य इधर विक्रय मूल्य से गुना हो रहा है 10 में, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर यहाँ 10 है और इधर 11 से गुना आ रहा है तो इधर आएगा तो 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य का यूनिट 10 और विक्रय मूल्य का यूनिट 11। स्वाभाविक है ये लाभ होगा, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है यानी लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है 11 माइनस 10 बराबर 1 यूनिट। इसलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 1 गुने 100 बटे यहाँ क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 10 यूनिट है, 10 बराबर 10% यहाँ लाभ होगा। इस तरह से तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है यदि 10% हानि के स्थान पर कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। दस % हानि के बजाय 10% लाभ। बेसिक हल करते हैं पहले। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। देखिए 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 100 का 10/100 90 रुपये। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस 100 का 10/100
एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, 110 रुपए। दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य यहाँ मालूम हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं 10% हानि पर विक्रय मूल्य 90 रुपए, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110 रुपए, यानी विक्रय मूल्य में अंतर कितना का आ जा रहा है? तो अंतर आ जा रहा है 110 माइनस 90 यानी 20 रुपए। और 20 रुपए का जो अंतर चल रहा है वो कितना हो जा रहा है? 200 रुपए। क्योंकि 20 रुपए अंतर तो क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 1 रुपया अंतर तो क्रय मूल्य 100/20 रुपए। इसलिए जब अंतर 200 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना आएगा? वही निकालेंगे। 200 रुपया अंतर तो 100/20 गुने 200 रुपया, एक कट जाएगा 10 बार में, यानी 1000, यानी क्रय मूल्य 1000 रुपया होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। पहले क्रय मूल्य माना, 10% हानि पर विक्रय मूल्य आया इतना, फिर 10% लाभ पर विक्रय मूल्य आया, माने अंतर दोनों विक्रय मूल्य का, और 20 अंतर है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। एक अंतर होगा तो 100/20, और जब 200 अंतर होगा तो 100/20 गुने 200, कैंसिल कर किए, 10 बार में कैंसिल हुआ, गुना करने के बाद 1000। तो इस तरह से ये चौथे नंबर का प्रश्न भी सॉल्व हुआ। इसे फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर भी आप हल कर सकते हैं। थोड़ा देख लें फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर भी हम इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ 10% हानि, देखिएगा हानि है 10%, फ्रैक्शन बदलेंगे 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/10। यहाँ सीपी हो गया, ये लॉस हो गया। यहाँ जो है एसपी जो होगा, एसपी का यूनिट हो जाएगा 10 - 1 बराबर 9। पुनः जो है 10% लाभ की बात है, 10% लाभ पर, लाभ 10% है, 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/10 एससीपी, आइए प्रॉफिट, तो एसपी हो जाएगा 10 + 1 11। देखिए यहाँ एसपी 11 और यहाँ एसपी का यूनिट 9, तो अंतर दोनों में कितना आ रहा है? अंतर आ जा रहा है 11 - 9 बराबर 2। 2 यूनिट का अंतर चल रहा है, और 2 यूनिट का वैल्यू है 200, क्योंकि 2 यूनिट बराबर 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200/2। इसलिए आपको 10 यूनिट का वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200/2 गुने 10, 2 × 5 = 10, 5 × 10 और 2 जीरो, इतना रुपया। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर भी निकाले तो 1000 रुपया आया। तो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर भी ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीका है। कभी कभी बहुत उपयोगी साबित होता है फ्रैक्शन वैल्यू, और बहुत जल्दी से किसी भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं इसके आधार पर। तो इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही बारीकी से हल करने का प्रयास करें।
जो प्रश्न समझाए गए हैं, आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।